अमीर बेटियों ने बिठाया गरीब माँ बाप को पहली बार हवाई जहाज में। कोमल रुचि दोनों अपनी माँ बाप के साथ एक छोटे से घर में काफी गरीबी की हालत में रहते हैं। अरे चूल्हे की लकड़ियां तो हैं ही नहीं, अब खाना कैसे बनेगा? चिंता क्यों कर रही हो माँ, मैं हूं ना, मैं अभी जाकर छोटा वाला सिलेंडर ले आती हूँ। अरे रात का समय हो रहा है, तू ऐसे में कहाँ जाएगी? रहने दे, तेरे बाबा को बोल दूंगी तो वो चले जाएंगे, वो ले आएंगे। आएंगे तो आप उन्हें वापस भेज दोगी सिलेंडर लेने के लिए? अब तो बाबा की उम्र हो गई है, अब घर पर आराम कर लेंगे ना, वो वैसे भी थके हारे आते हैं और उनका मूड भी तो कभी सही रहता भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बेटियों के पिता है ना, इसीलिए मैं ही चली जाऊंगी। लेकिन कितनी रात हो रही है माँ, रात के डर से हम घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ सकते, और इतनी भी कोई देर नहीं हुई है। लेकिन माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरवा कर ले आती हूँ। इतना बोलकर रुचि छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरवाने चली जाती है और कुछ देर बाद जब घर आती है तो रुचि को बाहर से आता देख महेश काफी गुस्सा करने लगता है। ये कोई समय है इतनी रात में बाहर जाने का? कितनी बार समझा दिया है लेकिन तुम लोगों को कभी समझ ही नहीं आता है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? घर में लकड़ी भी नहीं थी और खाना भी नहीं बना था, इसीलिए ये गई थी सिलेंडर में गैस भरवाने। समय का कुछ अता पता नहीं है, रात हो रही है, बाहर कैसे कैसे लोग घूमते हैं कुछ पता है नहीं। कभी ऊंच नीच हो गई तो? वैसे भी हमारे आगे पीछे तो बस लड़की है, इनकी जल्दी से शादी करके हमारा भी सिर दर्द खत्म हो। बाबा आप ये क्यों सोच रहे हैं? अरे क्या जो लड़के करते हैं वही हम नहीं कर सकते आपके लिए? हम भी तो उनकी बराबरी कर सकते हैं ना। नहीं, तुम लोग लड़कों की बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लड़के कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। और आज तो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए घर पर ही बैठो। अब तुम्हारे बाबा सही बोल रहे हैं, मैं किसी चीज के लिए टोक नहीं करती हूँ, लेकिन हमें तो सबकी सोच कर चलना पड़ेगा ना। और बेटा बेटी में फर्क तो होता ही है। यही आस पड़ोस के मोहल्ले में सब जिनके भी बेटे हैं उनके बेटे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो बेटियां हैं, हम तुम पर दोष थोड़ी ना डाल रहे हैं। और नहीं तो क्या, वैसे भी बचपन से मेरा सपना था हवाई जहाज में बैठने का, लेकिन गरीबी की वजह से पूरा नहीं हो पाया। फिर सोचा कि बेटा होगा तो वो मेरा सपना को पूरा करेगा, लेकिन बेटियां हो गई तो मैंने सपने को खुद ही मार दिया। तभी मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ कि तुम फालतू की चीज पर ध्यान मत दो, घर संभालने पर ध्यान दो। कोमल और रुचि काफी समझदार थी, लेकिन उनके माँ बाप लड़के की चाह में उनको अनदेखा करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों आपस में कुछ किताब लेकर बैठी होती हैं। बस एक बार मेरी इस कंपनी में नौकरी लग जाए, फिर तो हमारे घर की सारी परेशानियां ही दूर हो जाएंगी, और मुझे लोन मिल जाए, फिर तो मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर दूंगी। अगर मेरी नौकरी भी लग गई ना तो भी तुझे लोन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तो मैं ही तुझे पैसे दे दूंगी या हेल्प कर दूंगी। बस दोनों में से किसी का तो काम हो जाए। दोनों बहनें बातें कर रही थी, तभी पड़ोसन भारती सरिता से कहती है, और सरिता तुम्हारी दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। हाँ अब तो बड़ी ही हो गई हैं। अरे दोनों बेटियों के लिए कोई लड़का देख रही है कि नहीं? ऐसी उम्र में सही लड़के मिल जाएंगे, और वैसे भी घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं है, तो जो भी लड़का मिले उसे देख दाख कर शादी कर दो, मैं तो यही कहूंगी। ये तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अभी तक कोई लड़का देखा नहीं है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो हमें जरूर बताना। अरे बिल्कुल बताऊंगी। ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद महेश घर आकर अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करता हुआ देखकर गुस्से में सरिता को बुलाता है। हमारी बेटियां ज्यादा ही पढ़ लिख जाएंगी तो कोई अच्छे लड़के भी नहीं मिलेंगे, और शादी तो फिर हो गई उनकी। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? अरे हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा ही भविष्य उज्जवल होगा ना, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुम दोनों नहीं समझ रही हो, लेकिन तुमसे कम पढ़ा लिखा लड़का तुम्हें चलेगा नहीं, और ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का मिल नहीं रहा है, इसलिए रिश्ते तो मिलने में दिक्कत होगी ना। अब तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई सब बंद। माँ बाबा को कुछ समझा क्यों नहीं रही हैं? अरे पढ़ाई लिखाई बंद कर देंगे हम, ये कौन सी बात हुई? हमें तो अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है ना। देखो मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबा भी कुछ गलत नहीं कह रहे, और वैसे भी तुम दोनों की शादी की उम्र हो रही है, सही लड़का मिल जाएगा, तुम दोनों की शादी हो जाएगी। हम तो यही चाहते हैं ना कि तुम्हारा घर बस जाए, और अगर तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे मिल जाएं तो तुम्हें जो करना है वो करती रहना। लेकिन आप हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? बस मुझे कुछ नहीं समझना। एक तो वैसे भी लड़का नहीं है, तुम दोनों लड़कियों की जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर है। समय रहते मैं तुम दोनों की शादी करके तुम्हारा घर बसा दूंगा तो ठीक है, वरना आज हूँ कल नहीं। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगी। वैसे आपको पता चला मेरी नंद का लड़का वो अपने माँ बाप को हवाई जहाज में लेकर गया था। इसीलिए मैं कहता हूँ लड़का होता तो हमारा भी कुछ भला हो जाता।
हमारे भी आगे पीछे कोई पूछने वाला तो होता ना। बेटियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। हवाई जहाज का सपना तो मेरा कभी पूरा हो ही नहीं सकता। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या पता आपका ये सपना हम ही पूरा करें। ये कोई आम सपना नहीं है। इस सपने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और तुम लड़कियां हो, तुम लड़कियां हमारा क्या ही सपना पूरा कर पाओगी। कुछ ही दिनों में कोमल और रुचि दोनों की एक गरीब परिवार में शादी हो जाती है। बेटियों को विदा करना काफी कठिन होता है। ये अब तक तो सुना था, लेकिन अब महसूस कर पा रहा हूँ। पर अच्छा ही है, बेटियों की शादी हो गई है, सिर से पूरा बोझ उतर गया है। बस अब यही दुख है कि लड़का होता तो हम अपने परिवार में अपनी जिंदगी को आगे और अच्छे से बढ़ाते। कोई बात नहीं, अब तो कुछ हम कर भी नहीं सकते ना, इसीलिए अब जो है हमारी दोनों बेटियां ही हैं। कोमल और रुचि दोनों के ससुराल वाले ही गरीब होने के बाद भी काफी अच्छे थे। रुचि बहू, तुझे जो करना है तू कर सकती है। देख, हम तो आर्थिक रूप से सपोर्ट कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई भी तुझे दबाव नहीं रहेगा। तुझे जो भी करना है वो तू कर सकती है। थैंक यू माँ जी, मुझे इसी सपोर्ट की जरूरत थी। रुचि और कोमल दोनों ही काफी मेहनत करती हैं। रुचि की काफी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है और वहीं कोमल का अपना स्टार्टअप भी शुरू हो जाता है। रुचि, मेरा स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है। और तेरी जॉब कैसी चल रही है? मेरी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे काफी अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली भी है। अब बस कुछ दिन और फिर हमारे हालात सुधर जाएंगे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। दोनों ही के अब ससुराल वाले काफी ठाट बाट से रहने लगते हैं। आपको पता है, हमारी दोनों बेटियां बहुत ही अमीर हो गई हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने जितनी भी गरीबी झेली है हमारे घर में देखी, लेकिन अब वह अमीर ससुराल में अमीरी से रहती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां अपने मायके आती हैं। बाबा, आज हम दोनों आपको हवाई जहाज में बैठाकर वैष्णो माता के मंदिर में लेकर जाएंगे। क्या? लेकिन वहाँ पर जाने के लिए तो काफी पैसे चाहिए। तो क्या हुआ बाबा, आपकी अब दोनों अमीर बेटियां हैं। आपके हवाई जहाज में बैठने के सपने को हम पूरा करेंगे। अब इतना बोलकर दोनों बेटियां अपने माँ बाप को हवाई जहाज में लेकर जाने लगती हैं। अरे सरिता, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। यहाँ से तो किसी का कोई घर दिखता नहीं है। अरे पूरी दुनिया कितनी छोटी छोटी नजर आ रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे बादलों में हूँ। मुझे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं बादलों में हूँ। दोनों काफी खुश होकर हवाई जहाज में बैठे होते हैं। तभी महेश को रोना आ जाता है। आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं अब? मैंने तुम दोनों को हमेशा कम समझा, लड़कों से नीचे दिखाया, तुम्हें किसी लायक नहीं समझा। लेकिन आज तुम दोनों की वजह से हवाई जहाज की सैर कर पाया। ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये सपना पूरा भी हो पाएगा। हाँ, मैंने भी अपने पति की हमेशा सुनी, कभी तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने अपने गरीब माँ बाप का हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा कर दिया। माँ बाप, चिंता मत कीजिए। केवल यही सपना नहीं, आपके सारे सपने हम दोनों पूरे करेंगे, क्योंकि हम दोनों तो अब अमीर बेटियां हो गई हैं ना आपकी। इसीलिए अब आप भी अमीर माँ बाप हो गए हैं। देख लिया ना भाई साहब, लड़कियां कभी भी अपने माँ बाप को भूलती नहीं हैं, भले ही उनकी शादी क्यों ना हो जाए। इसी के साथ अंत में सब लोग हवाई जहाज में वैष्णो माता के धाम जाते हैं और माता के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। शालिनी, मैंने बोतल के अंदर सारे बीज लगा दिए हैं और इन्हें पानी भी दे दिया है। मैंने और अनीता ने भी मिट्टी में अच्छे से बीज बो भी दिए हैं। अब बस हर रोज इन्हें समय से पानी देना है। इन गंवारों ने तो मोहल्ले की छत पर ही सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। अरे हमारा शहरी मोहल्ला है, तुम्हारे गांव का कोई खेत नहीं। क्या कर रही हो तुम पांचों यहाँ? हम लोग रोज छत पर ठंडी ताजी हवा खाने के लिए आते हैं। अब क्या छत पर हमें तुम्हारी प्याज आलू की बदबू सूंघनी पड़ेगी? सारी की सारी छत तुमने कितनी गंदी कर दी है। मेरा तो इस तरफ झांकने का भी मन नहीं कर रहा है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जब हमारे छत पर सब्जियां उगेंगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि कितना फायदा है। आखिरकार क्यों ये 5 बहुएं इस तरह शहर के बीच बने इस मोहल्ले की छत पर यूं सब्जियों की खेती कर रही थी? आस पड़ोस के बोलने पर भी इन 5 को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या कारण था इनका इस तरह छत पर खेती करने का? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ जी, आज हम सबकी पहली रसोई की रस्म है। बताइए, आप क्या खाएंगी? जो भी बनाओ, कुछ हल्का ही बनाना। शादी और रस्मों में इतना सब कुछ हैवी खाया है ना, अब तो बस हरी सब्जी और रोटी खाने का ही मन कर रहा है। अपनी सास की बात को सुनकर 5 नई नवेली बहुएं रसोई में जाती हैं और फ्रिज में से अलग अलग तरह की हरी सब्जी निकालती हैं, जिन्हें देख
ये सारी सब्जियां तो कितनी बासी सी लग रही है ना। जब हम गांव में थे तो हमेशा हरी ताजी सब्जियां ही बनती थी। हमारे घर में खेत से यूं तोड़ो और यूं बना दो। शहर में तो लोग ठेलों पर से सब्जियां खरीदते हैं या बड़ी बड़ी दुकानों से सब्जियां लेकर आते। इन्हें क्या ही पता कि बासी और ताजी सब्जी में क्या फर्क होता है। चलो अब ये बना देते हैं। पांचों बहुएं अलग अलग सब्जियों को बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हैं और सब लोग बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। माँ जी, क्या यहाँ शहर में कोई भी अपने घर आंगन में सब्जियों की खेती नहीं करता है क्या? गांव में तो हर किसी के आंगन में ढेर सारी सब्जियों की खेती हुआ करती है। माँ जी, ये सारी सब्जियाँ भी काफी ज्यादा बासी हैं। हमें तो सब्जी में कुछ भी ज्यादा खास स्वाद नहीं लग रहा। बहू, ये शहर है, यहाँ पर कोई अपने घर आंगन में सब्जियों की खेती नहीं करता है और वो सब्जी वाला ठेला लेकर हमारे मोहल्ले में आता है, हम तो उसी से ही सब्जियाँ ले लेते हैं। शाम का वक्त था। हर रोज की तरह सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जियां लेकर आता है। सुषमा अपनी पांचों बहू के साथ सब्जी लेने के लिए जाती है। भाई साहब, ये आलू टमाटर धनिया भिंडी कैसे दी है? आलू 30 रुपए किलो है, प्याज 35 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो और ये लौकी घिया करेले 50 रुपए किलो है। सब्जियां बेच रहे हो या सोने के बिस्किट? ये बासी बासी सब्जियां आप इतनी महंगी बेचते हो, इनके तो हम 10 रुपए भी ना दे। ये ताजी सब्जियां हैं, जैसे खेत से आती हैं वैसे आकर आप लोगों को देता हूँ। इससे ताजी सब्जियां तो आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। सब्जी वाले भी पान वालों से कम नहीं होते चूना लगाने में। ताजी सब्जियां बताकर कैसे इतने महंगे दामों में लोगों को बेच रहा है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज पांचों बहुओं ने मिलकर घर के सारे कपड़े धोए थे। कपड़े धोने के बाद वो सभी जैसे ही कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती हैं तो अपने ससुराल की इतनी बड़ी छत देखकर काफी खुश होती हैं। हमारे ससुराल में कितनी बड़ी छत है, ये तो मुझे आज पता चला। इसे देखकर तो मुझे अपना आंगन याद आ गया, वो भी इतना ही बड़ा है। आंगन से याद आया, हमारे आंगन में तो हम लोग कितनी सब्जियों की खेती किया करते थे। हमारे आंगन और छत बिल्कुल एक जैसा ही है, तो क्यों ना हम अपनी छत पर सब्जियों की खेती करें। अब शहर के मकान में आंगन तो होता नहीं है, तो क्यों ना छत पर ही अब सब्जियां उगाई जाएं। अरे अनीता, तुमने तो काफी अच्छा आइडिया दिया है। एक काम करते हैं, इस तरफ हम टमाटर प्याज की खेती करेंगे और इस तरफ हरी सब्जियों की। और मैं तो कह रही हूँ प्लास्टिक की बोतल ले आएंगे, उसमें हम धनिया पुदीना और मिर्च। इससे हमें आधे से ज्यादा सब्जियां घर में ही मिल जाएंगी, वो भी ताजी ताजी। पैसे भी बचेंगे और साथ ही साथ ताजी सब्जियां खाने को भी मिलेंगी। पांचों बहुएं अपने सास के पास जाती हैं और छत पर खेती करने का परमिशन लेकर अब अपने पतियों से ढेर सारी मिट्टी, खाद, सब्जियों के बीज और बोतल मंगवाती हैं और छत पर खेती करने की सारी तैयारी करने लगती हैं, जिसे देख आस पड़ोस की औरतें कई तरह की बातें बनाने लगती हैं। यही सही है इन लोगों का। पहले तो सुषमा जी गांव की लड़कियां उठा कर ले आई और अब तो ये हमारे मोहल्ले की छत को ही खेत बनाने में लगी हुई हैं। अरे कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारी छत पर खेती जरा दिनों तक नहीं चलेगी। फालतू में इतनी मेहनत कर रही हो तुम लोग। उन औरतों की बातों को नजरअंदाज करते हुए पांचों बहुएं अपने छत पर खेती करने के काम को जारी रखती हैं और कुछ हफ्तों में उनकी मेहनत अब रंग लाने लगती है। सभी बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए थे। ये देखो, सभी बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलने लग गए हैं। और जरा इस तरफ तो देखो, इसमें तो हल्की हल्की मिर्च भी निकल रही है। ये देखो कितनी छोटे छोटे टमाटर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। मन कर रहा है इन्हें अभी ही तोड़ लूं। अभी नहीं, ये सभी अभी काफी कच्चे हैं। अभी तो हमें 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, फिर देखना कैसे हमारी मेहनत रंग लाती है। जहां कुछ औरतें उन पांचों बहू की छत पर की गई खेती को देखकर मजाक उड़ाती, तो वहीं पांचों बहुएं अपनी छत पर हो रही खेती देखकर काफी खुश होती। ऐसे ही 2 से 3 महीना गुजर जाते हैं और पांचों बहुओं की छत पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सब्जियां जैसी पूरी खेती तैयार हो जाती है। ये देखो किस तरह हमारी मेहनत रंग लाई। सारी सब्जियां उग चुकी हैं, अब तो हम इससे आराम से सब्जियां बना सकते हैं। कितनी ज्यादा सब्जियां उगी हैं, खाने के साथ साथ बेच भी सकते हैं। चलो आज हम इन सभी ताजी सब्जियों को बनाते हैं। पांचों बहुएं अलग अलग तरह की सब्जियां तोड़ती हैं और उनसे आज काफी स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जो घर में सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब जहां मोहल्ले की सभी औरतें सब्जी वाले से महंगे दामों में बासी सब्जियां ले रही थीं, तो वहीं ये पांचों बहुएं अपने छत से ही हर रोज मुफ्त में ताजी सब्जियां तोड़कर बनाती हैं। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ना जाने सब्जी वाला कैसी सब्जियां दे रहा है। कल पता है इससे मैंने टमाटर लिए और फ्रिज में रखना भूल गई। जब सुबह देखा तो आधे से ज्यादा टमाटर सड़ के खराब हो गए थे। हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर सब्जियां लेकर फ्रिज में ना रखे तो अगले दिन तक खराब हो जाती हैं। भाई साहब थोड़ा सही सही लगा लो, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं, रोज आपसे तो सब्जियां लेते हैं। ये इतनी सी धनिया कि आप 20 रुपए लेंगे हमसे? बहन जी,
अगर आप धनिया की एक पत्ती भी लेती ना तो भी उसके आपसे पैसे जरूर लूंगा। ये सही है, आप लोगों का 100 ग्राम की सब्जी के 200 रुपए ले लेते हो आप तो। उस सब्जी वाले से सब्जियां लेकर मोहल्ले की काफी ज्यादा औरतें परेशान थीं, जिन्हें देख सुषमा, अरे अब तो समझ जाओ, पहले तो मैं भी तुम लोगों की तरह थी, लेकिन जब से मेरी 5 बहुओं ने छत पर खेती का काम शुरू किया है तब से हर रोज हमारे घर में ताजी सब्जियां बनती हैं। तुम लोग भी क्यों ना इसी तरह सब्जियों की खेती शुरू कर लो। हम आपकी बहू की तरह कोई गांव की देसी बहू नहीं है जो छत पर सब्जियों की खेती शुरू कर ले। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। 4 से 5 दिन हो चुके थे, लेकिन सब्जी वाला अभी तक मोहल्ले में सब्जियां लेकर नहीं आया था, जिसके चलते कई लोगों को अब दूर जाकर मंडी से सब्जियां लानी पड़ रही थी, जिससे परेशान होकर आज आंचल इन 5 बहू के घर आती है। घर पर मेहमान आए हुए हैं और सब्जियां बनाने के लिए घर में सिर्फ मिर्च और धनिया ही पड़ी है, क्या थोड़ी सी सब्जियां मिल सकती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आप रुकिए, हम सब्जियां लेकर आते हैं। जो औरतें कुछ दिनों पहले तक इन 5 बहू की छत पर की जाने वाली खेती का मजाक उड़ा रही थीं, वही अब इन बहुओं से सब्जियां ले रही थी, जिससे अब उनकी छत पर खेती करने का ये आइडिया काफी पसंद आने लगा था। हम लोगों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया, लेकिन आज हमें तुम लोगों की जरूरत आ पड़ी। तुम्हारी छत पर उगी हुई सब्जियां सच में काफी ज्यादा ताजी हैं और जल्दी खराब भी नहीं होती हैं। हम लोग अपनी छत पर कैसे खेती करें? इतनी सारी सब्जियों की खेती करना तो हमारी छोटी छत पर पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं कि आप लोग इन सारी सब्जियों की खेती करें, जैसे रोज काम आने वाली मिर्ची, धनिया, पुदीना, टमाटर जैसी चीजों की आप खेती आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको धनिया की जरूरत है और 10 रुपए की धनिया लेने के लिए आप इतनी दूर मंडी तो जाएंगे नहीं, और सब्जी वाला भी मोहल्ले में एक ही वक्त आता है। आप इतने सारे पैसे देखकर थोड़ी थोड़ी सब्जी बासी खरीद रही है, इससे तो सिर्फ आपका नुकसान है। और नहीं तो क्या, आप थोड़ी बहुत समझोगे तो खेती कर ही सकती है ना। इससे कम से कम आपको महीने के थोड़े बहुत पैसे तो आराम से बच जाएंगे। 5 बहू का आइडिया कई सारी औरतें को अच्छा लगता है। अब अपनी छत पर ही छोटी छोटी सब्जियों की खेती सब करने लगते हैं, जिनसे अब आधे से ज्यादा सब्जी अपने घर में ही मिल जाती है। और अब मोहल्ले के कई सारे लोग अपने घर में हर रोज ताजी सब्जियां बनाते हैं और महीने के कई सारे पैसे भी बचाते हैं।